हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है। यह टैरिफ भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां भारत ने 2024-25 में 86.5 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात किया था। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण और झींगा जैसे समुद्री उत्पादों पर पड़ेगा। लेकिन पहली बार अब भारत ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक मजबूत और रणनीतिक कदम उठाया है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब देते हुए दुनिया के 40 प्रमुख देशों में कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जिसे अमेरिका के खिलाफ एक सशक्त जवाब के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार का यह कदम वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है। दरअसल पहले तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन इसकी घोषणा के एक हफ्ते के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने की सजा के रूप में भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ थोप दिया। भारतीय निर्यातकों के लिए यह एक गंभीर चुनौती है। यह टैरिफ भारत के 60.2 बिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात को प्रभावित करेगा, जिसमें कपड़ा और परिधान, रत्न और आभूषण, चमड़ा और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के अनुसार इस टैरिफ के कारण इन क्षेत्रों में भारत का निर्यात 70% तक कम हो सकता है, जिससे 18.6 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। इससे भारत के लाखों श्रमिकों की आजीविका पर भी खतरा मंडरा रहा है। विशेष रूप से तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे कपड़ा निर्यात केंद्रों में डर का माहौल है, जो अमेरिकी ब्रांड्स के लिए 1/3 परिधान निर्यात करते हैं। इसके अलावा भारत के प्रतिस्पर्धी देश जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका पर अमेरिका ने कम टैरिफ यानी 20 से 25% टैरिफ लगाए हैं, जो इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक भारतीय शर्ट जो पहले अमेरिका में $10 में बिकती थी, अब टैरिफ लगने के बाद अमेरिकी खरीदारों के लिए यह $16 से $17 हो जाएगी, जबकि अमेरिका में बांग्लादेश की शर्ट $13 से $14 और वियतनाम की शर्ट $12 में उपलब्ध होगी। ऐसे में तो यह तय है कि ज्यादातर अमेरिकी नागरिक अब अमेरिका में महंगा भारतीय सामान खरीदने से परहेज करेंगे, जैसे देश दुनिया के अन्य ग्राहक करते हैं। अमेरिकी टैरिफ के इस आघात का जवाब देने के लिए भारत ने एक साहसिक और दूरदर्शी रणनीति अपनाई है। भारत सरकार ने 40 प्रमुख देशों, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इसमें कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इन देशों का वैश्विक कपड़ा और परिधान आयात बाजार 590 बिलियन डॉलर से अधिक का है और भारत का वर्तमान बाजार हिस्सा केवल 5 से 6% है। ऐसे में ये देश भारत के लिए अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य भारत को उच्च गुणवत्ता, टिकाऊ और नवोन्मेषी कपड़ा उत्पादों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है। सरकार की इस पहल में निर्यात संवर्धन परिषद यानी EPC हमारी रणनीति का मुख्य आधार होगी। EPC बाजार मैपिंग करेगी, उच्च मांग वाले उत्पादों की पहचान करेगी और सूरत, पानीपत, तिरुपुर और भदोही जैसे विशेष उत्पादन समूहों को शीर्ष 40 लक्षित देशों से जोड़ेगी। EPC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि से भारत की उपस्थिति को बढ़ाएगी। साथ ही मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेगी। इसके अलावा इन देशों में ब्रांड इंडिया पहचान के तहत क्षेत्र विशिष्ट अभियान चलाए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि भारत का कपड़ा और परिधान उद्योग 179 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 142 बिलियन डॉलर का घरेलू बाजार और 37 बिलियन डॉलर का निर्यात शामिल है। यह उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिससे यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका भारत के कपड़ा निर्यात का 28% हिस्सा लेता है, जिसका मूल्य 2024-25 में 10.3 बिलियन डॉलर रहा था। लेकिन 50% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में इस उद्योग के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। इसलिए भारत ने अपनी रणनीति को विविधीकृत करने का फैसला किया है।
40 देशों को साधने की मोदी सरकार की योजना न केवल नुकसान को कम करेगी बल्कि भारत को नए बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत फ्री ट्रेड डील पर साइन कर चुका है और यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे भारतीय कपड़ा निर्यातकों को कम शुल्क का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा भारत सरकार निर्यातकों को वित्तीय सहायता जैसे ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी प्रदान करने पर भी विचार कर रही है ताकि वे इस संकट से उबर सकें। वहीं अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को भारत ने अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक करार दिया है। भारत का कहना है कि रूस से तेल आयात उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है और यह वैश्विक ऊर्जा बाजार के स्थिरता को बनाए रखने में योगदान देता है। भारत ने यह भी बताया कि कई अन्य देश भी रूसी तेल आयात कर रहे हैं, फिर भी केवल भारत को इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है, जो अमेरिका के दोगलेपन को दर्शाता है। इसके जवाब में भारत ने न केवल आर्थिक रणनीति अपनाई है बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी कदम उठाए हैं। भारत ने अमेरिका के साथ संवाद चैनल खुले रखे हैं और उम्मीद जताई है कि अमेरिका अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगा। साथ ही अमेरिका के दोहरे टैरिफ के ऐलान के बाद भारत ने अमेरिकी हथियारों और विमानों की खरीद योजनाओं को रोक दिया है, जो ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक संप्रभुता पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत सरकार की त्वरित कार्रवाई और नई रणनीति ने निर्यातकों में उम्मीद जगाई है। कपड़ा उद्योग के अलावा चमड़ा, रत्न और आभूषण और समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों के लिए भी नए बाजारों की तलाश की जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्यातकों और कामगारों के लिए 6 महीने के राहत पैकेज पर सहमति बनी है। इसमें तय किया गया कि इन क्षेत्रों को नया बाजार उपलब्ध कराने तक राहत पैकेज दिया जाए। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ का विकल्प ढूंढ लिया गया तो यह संकट अधिकतम 6 महीने तक रहेगा। ऐसे में टैरिफ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को कम से कम इतने समय तक राहत दी जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिकी टैरिफ ने भारत के लिए एक चुनौती पेश की है, लेकिन भारत ने इसे एक अवसर के रूप में लिया है। 40 देशों में कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति भारत की आर्थिक ताकत और कूटनीतिक चतुराई का प्रतीक है। यह भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को भी बढ़ावा देगा। यह कदम अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत जवाब है, जो यह दर्शाता है कि भारत न केवल अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा कर सकता है बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है। यह भारत की एकजुटता और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।